दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियमों का अध्ययन करेंगे। विभाज्यता, भाज्यता, विभाजकता या भाज्य, ये सभी शब्द एक ही हैं। अगर किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो हम कहते हैं कि यह संख्या किसी अन्य संख्या से भाज्य है। अगर दो से विभाजकता या दो से भाज्य। दो से भाज्य के लिए हम संख्या का इकाई अंक देखते हैं। अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 या सम संख्या है तो वह संख्या दो से भाज्य है, और अगर 0 या सम के अलावा कोई अन्य अंक है तो वह दो से भाज्य नहीं है। तीन से भाज्य। तीन से भाज्य के लिए यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। जैसे कोई संख्या दी है, इसके सभी अंकों का योग जैसे 7, 2, 2, 1, इन सभी का योग होता है 12। 12 3 से भाज्य है। यदि 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या भाज्य संख्या है, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये 3 से भाज्य संख्या नहीं है। अगला 4 से भाज्य। 4 से भाज्य के लिए यदि किसी संख्या के अंतिम इकाई दहाई दोनों अंक 4 से विभाजित हों या 2 से अधिक शून्य हों तो वह संख्या 4 से भाज्य होती है। जैसे इस संख्या दी है, इसके इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से विभाजित हैं, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है तो 4 से भाज्य है। इसी प्रकार 2 शून्य है तो ये भी 4 से भाज्य है। 21 इकाई और दहाई मिलकर 21 होती है। 21 में 3/4 का भाग नहीं जाता है तो ये 4 से भाज्य नहीं होगी। 5 से भाज्य के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता है तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है, अन्यथा नहीं। 6 से भाज्य के लिए यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। हम जानते हैं 6 को 2 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं, या 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगले 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता के लिए जिस संख्या के इकाई के अंक के दुगना और शेष बची संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे इकाई का अंक क्या, 1 का दुगना करने पर ये शेष बची संख्या में से घटा देते हैं तो हमारा बचता है 35। अगर 35 7 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो 35 7 35 विभाजित है तो ये 371 भी 7 से विभाजित होंगे। अगली संख्या 934। इसमें इकाई का अंक है 4 का दुगना करके जो शेष बची संख्या उसमें से घटाया तो बची 85। 85 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंतिम तीनों अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या दी है, इसके इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंक या तो 8 से विभाजित होना चाहिए या तीनों अंक कैसे होना चाहिए, 0, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, अंतर नहीं। 9 से विभाज्यता के लिए सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए या 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे हमने संख्या है 5 2 8 3, इसका हमने अंकों का योग किया 18 आया, 18 में 9 का भाग चला जाता है तो ये संख्या
9 से विभाज्य है और 16 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या कैसी है? 9 से विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता के लिए तो संख्या का इकाई का अंक कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अगर शून्य नहीं है तो 10 से विभाज्य नहीं होगी। मोस्ट 11 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। सम इधर से गिनेंगे 1, 2, 3 और 5, ये कैसी हैं? विषम। तो विषम संख्याओं के अंकों का योग हुआ 5 और सम जैसे 4 और 9, ये कैसी हैं? सम संख्याओं के अंकों का योग कितना हुआ? 13। तो इन दोनों का अंतर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो या तो शून्य प्राप्त होना चाहिए या कैसी होनी चाहिए? 11 से भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो 8 में 11 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 11 से भाज्य नहीं है। शून्य, हमने बोला शून्य हो या 11 से भाज्य हो, शून्य हो या 11 से भाज्य हो, तो ही संख्या 11 से विभाजित होती हैं। तो इस संख्या के सम और विषम अंकों के योग का अंतर शून्य है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। इसमें सम और विषम अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। 12 से विभाज्यता के लिए 12 को हम 4 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 और 3 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वह 12 से भी विभाजित होगी। 13 से विभाज्यता के लिए कैसे देखते हैं हम 13 से विभाज्यता? इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई के जो अंक है उसका 4 गुना करके, इकाई के अंक का 4 गुना को इकाई के अलावा शेष बची संख्या में जोड़ते हैं, पुनः उसी क्रम को दोहराते हैं। अंतिम सबसे छोटी संख्या 13 से विभाजित है, तो वह संपूर्ण संख्या भी 13 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए, अंतिम इकाई का अंक का 4 गुणा करके कितना आया? 16। 16 को हमने इस जो शेष बची संख्या है उसमें जोड़ा, जोड़ के हमारी संख्या आई 3328। इसका अंतिम अंक 8 है, 8 का 4 गुणा 32, तो 32 को पुनः इसमें जोड़ा तो हमारे आया 364। इसी प्रकार इकाई का अंक इसमें हुआ 4, 4 का 4 गुणा 16, 16 को पुनः जोड़ा तो हमारा है 52। अब 52 13 से विभाजित है, यानी 13 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इस संख्या में भी 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से 13 की विभाज्यता की जांच करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सभी विभाज्यता के सभी नियम अच्छे से ज्ञात हो गए होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।